शारदीय नवरात्रि 2022 शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं। इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। 9 दिन तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशमी तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पुण्य लाभ फल मिलता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारें तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं आप जाने अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको माँ का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, आपकी पूजा का आपको संपूर्ण फल नहीं मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आप सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर तो जरूर ही खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। शारदीय नवरात्रों के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले हुए होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो शारदीय नवरात्रों के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। शारदीय नवरात्रों के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। इसी के साथ आप चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक न डालें। एक बात का और ध्यान रखें कि व्रतधारी को पेट भर खाना यानी कि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा ही नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और कैसे करें कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब दूध और पानी से उनके पैर से उनको साफ करना चाहिए, उनके बैठने की जगह
साफ होनी चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इससे शुभ नहीं माना गया। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां कभी न रख कर दें। इसके अलावा दोस्तों लेकिन 1-2 करके पूरी आप दे सकते हैं, इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ानी चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना गया है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डिब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। दोस्तों कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय होता है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य ही बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पका हुआ खाना ही कन्याओं को भी खिलाना चाहिए। दोस्तों हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के बने डोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं होते, बहुत ही अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन करवाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। यदि आप कपड़े दे रहे हैं तो काले कपड़े भूल कर भी ना दें और स्टील के बर्तन गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लेने चाहिए और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि इस साल की शारदीय नवरात्रि पर आप कन्या पूजन के दौरान आप कन्या को क्या क्या गिफ्ट भेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर है स्टडी किट। कंजक पर दी जाने वाली स्टडी किट एक छोटी बच्ची की बहुत ही मदद कर सकती है। ये कुछ ऐसा है जिससे वो अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगी। वहीं अगर आपके बजट में स्टडी किट नहीं आ रही है तो आप पेंसिल और कलर जैसी चीज़ों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है दोस्तों लंच बॉक्स या वाटर बॉटल। बच्चों को तरह तरह के लंच बॉक्स और वाटर बोतल खरीदना बहुत पसंद होता है। आप कन्या पूजन पर ऐसी चीज़ों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये दोनों सामान हर कंजक को बहुत पसंद आएंगे और वे रोज़ाना इसे यूज़ भी कर सकेंगी। दोस्तों नंबर 3 हेयर एसेसरीज। कन्या पूजन पर छोटी छोटी बच्ची को घर पर बुलाया जाता है। हर लड़की की तरह छोटी बच्चियों को भी हेयर एसेसरीज यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में किसी भी क्लिप का एक पेयर या अलग अलग हेयर एसेसरीज की किट बनाकर भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं। नंबर 4 खिलौने। पढ़ाई लिखाई से जुड़े सामान के साथ साथ आप कंजक पर खिलौने भी गिफ्ट कर सकते हैं। अक्सर छोटी बच्चियों को बारबी डॉल के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। इन गिफ्ट से कन्याएं बहुत खुश हो जाती हैं। नंबर 5 पर है खाने से जुड़ी चीज़ें। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई खान पान से जुड़ी चीज़ें पसंद करते हैं। मार्केट में चॉकलेट के ढेरों सारे प्यारे प्यारे पैकेज आपको आसानी से मिल जाएंगे। वहीं अगर आपका बजट कम है तो आप खाने की कोई और चीज़ भी गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही चीज़ों के साथ आप भी कन्याओं को खुश कर सकते हैं। आप नवरात्रि और कन्या पूजन से जुड़ी कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।